सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी और कल की एक्सपायरी काफी अच्छा खासा ट्रैप कर सकती है ट्रेडर्स को, क्योंकि काफी लोग अभी ये सोच के बैठे हैं कि कल बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट में दोनों साइड का मूव आ सकता है। तो उस पूरी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें आज की, तो आज मैंने थोड़ी सी ट्रेडिंग करी थी। एक एक दो दो लॉट में प्ले कर रहा था मैं, मतलब कहीं 10 पॉइंट मिल गए, कहीं 20 पॉइंट मिल गए, कहीं 20 20 25 पॉइंट चले गए, दो बार यहाँ दो बार ट्रेड किया गया। तो कुछ 12,000 का, मतलब 500 600 रुपए का लॉस होगा हमारा। प्रॉपर ट्रेडिंग में कल से अपनी शुरू कर दूंगा। बट कल एक दिक्कत है सिर्फ कि कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो कल मैं शायद पूरे दिन तो मार्केट को ना देख पाऊँ। तो लेट्स सी क्या होता है। अदरवाइज अब आगे की बात करें हम, अगर आगे क्या हो सकता है मार्केट में, मुझे पता है आज काफी लोगों ने काफी सारा लॉस किया होगा। क्योंकि मार्केट वेडनेसडे देखो, आप पिछला वेडनेसडे देख लो, ये वेडनेसडे देख लो, दोनों वेडनेसडे जब मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब पहले 2 दिन मूवमेंट आ गई है इतनी अच्छी खासी, तो तीसरा दिन साइडवेज जरूर होगा। अदरवाइज वो साइडवेज नहीं होगा तो जो ऑप्शन राइटर है उनको प्रीमियम खाने को मिलेगा कैसे। अब वो आज उन्होंने पूरा प्रीमियम खाया, लेकिन यहाँ पे भी अपने लेवल्स की बात करूं, लेवल्स ने इतना अच्छा काम नहीं करा। लेकिन मैंने टेलीग्राम पे आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम को कहाँ पे अपडेट करना है। टेलीग्राम पे मैंने आपको आज एक लेवल बताया था, जो कि लेवल था ये, जो कि मैंने बताया था आपको 44,750। मैंने आपको बताया 44,750 जब तक नहीं टूटे। ऊपर की साइड मैंने आपको लेवल बता दिया था 44,910 का। ये दो लेवल बताए थे मैंने टेलीग्राम पे आपको, आई थिंक 12:30 बजे के आसपास। तो जब ये नहीं टूटेंगे, बीच में कुछ मत करना, बीच में प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे मार्केट में जब टूटा एंड में 3 बजे का मूव भी था साथ में, और यहाँ पे टूटा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ तक का प्रीवियस डे लो तक का टारगेट मैंने सोचा था 70 80 पॉइंट, लेकिन ये मार्केट और भी नीचे गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एक ट्रेड में पैसा बन गया होगा, आपने अगर पेशेंस रखा होगा, वेट रखा होगा। आपने पहले ही बहुत सारा लॉस कर दिया होगा तो वो रिकवर हो गया होगा। आपने पहले ही बहुत इतना लॉस कर दिया कि आपके पैसे ही नहीं बचे एंड में, तो आप फिर पछता रहे होगे। यही चीज होती है मार्केट में, ट्रेडिंग में सिर्फ। अब आगे क्या हो सकता है, आगे की बात करते हैं। हमारे लेवल्स की भी एक बार बात कर लेते हैं। बाइक का लेवल हमारा 44,862 था। मैंने आपको बता दिया था कल की कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है। इसलिए मैंने आपको पहला टारगेट 44,950, दूसरा टारगेट 45,024 ऐसे दिए थे। लेकिन मार्केट ने क्या करा, पहले फॉल करा, सबसे पहले ऊपर गया, अब यहाँ से मूवमेंट आ गया, 3 15 मिनट होल्ड करा। आप बाय करता करे, अगर आपने इसके ऊपर बाय करा 44,872 के ऊपर, तो आपने ट्रेड ठीक पकड़ा। 100 पॉइंट के आसपास भी मिले आपको, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। दूसरी बार पकड़ा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरे लेवल्स पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होने जा रहा है, और मार्केट में वही हुआ। बार बार एंट्री नहीं कर सकते आप, कितनी बार एंट्री करोगे, अकाउंट थोड़ा ना खाली करना है। अब यहाँ पे फिर मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि इस लेवल के नीचे ट्रेड करोगे, रेंज बन रही है, तो रेंज को एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन जब होती है रेंज की, तब ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, अब देखो, मैं इसमें से ये एक लेवल निकाल देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, और अब नए लेवल्स निकालेंगे। सेलिंग की साइड भी देखो, यहाँ पे 44,660 के नीचे सेल करना था हमें, लेकिन मार्केट बहुत लेट आया, 3 बजे के आसपास आया, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मुंह मिला होगा यहाँ पे। निफ्टी के भी एक बार पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एनालिसिस करते हैं अपनी कल की एक्सपायरी की। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, 19,400 के आसपास के नीचे शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं पार्ट 2 की, मेरे लेवल को ब्रेकआउट। अभी तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये ब्रेक हो गया तो आप इस पे बाय करोगे, तो टारगेट्स क्या रहेंगे आपके, मैं उसके केस में बताऊंगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे किसी ने रिवर्सल ट्रेड पकड़ा होगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो पिछली कैंडल को पूरी तरह से इसने नेगलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे, और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था। यहाँ पे अगर देखो, 2 पैटर्न दिख रहे हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, पिछली कैंडल को नेगलेक्ट कर दिया। तो अब नारे लेवल पे बाय भी कर सकते हो आप। तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, थोड़ा टाइम मिलना कि जैसे मिलता है वैसे वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पे भी अगेन 19,400 के नीचे शॉर्ट करना था, लेकिन ये ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास हुआ। 3,356 का टारगेट था, जिसने 2 कैंडल पकड़ ली। अदरवाइज प्रीमियम थोड़े अजीब बिहेव करते हैं 3 बजे के आसपास। वो आपने नोटिस करा है, नहीं करा पता नहीं, मैंने तो नोटिस करा है। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले बैंक निफ्टी में सबसे पहले डेली चार्ट में मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कल दोनों साइड के मूव आ सकते हैं, या फिर कल एक ट्रैप हो सकता है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, एक मिनट गाइस, आई थिंक आरली का खोल दिया मैंने। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, तो आप देखोगे कि मार्केट में ऑलमोस्ट 4 दिन से रेड कैंडल बन रही है। साथ ही आप देखो, पीछे कहीं पे भी मार्केट ने अपना हाई नहीं ब्रेक करा है। साथ में ये एक ब्रेकआउट जोन था, ये ब्रेकआउट जोन था, मार्केट ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया है। तो अब 44,500, अब देखो यहाँ पे ये ना जोन होता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 500 से 50 पॉइंट ऊपर, अगर 44 से आ रहा है तो 44,000 से 50 पॉइंट ऊपर नीचे। 44,500 है तो 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, इसका एक जोन बना लो। ठीक है। तो 44,450 से 44,550 तक का आप एक जोन बना के रखो। अब ये जोन कल डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ जाना है। अब मान लो, अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, देखो मार्केट में इतना इजी ट्रेड नहीं देंगे कि यहाँ पे टच कर गया और यहाँ से एकदम ऊपर चला गया। ये भी हो सकता है अगर मॉर्निंग में, मान लो इसके लो के नीचे, आज का लो क्या है, आज का 562 है, लो टूटता है, टूटने दो, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम ट्रेड करेंगे भी तो हम 100 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 562 के नीचे का ट्रेड करते हैं, तो 460 या 450 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, अगर मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊं, तो अब देखो नीचे ना हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है पहले का, तो वो फिल हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा गैप पड़ा हुआ है। तो 44,400 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, अगर आप आज के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये जोन पूरा वॉलिटिलिटी का जोन होगा, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, ओपन होके
एक मिनट, ओपन होके पहले नीचे जा सकता है और नीचे जाके लोगों को सरप्राइज करके एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करके बड़ी सी कैंडल बना सकता है कल। कल इस तरह के मूवमेंट की उम्मीद है मेरे को। तो सेकंड हाफ में कल काफी मजा आने वाला है। नीचे मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है निफ्टी। निफ्टी का अगर आप पैटर्न देखोगे तो निफ्टी का पैटर्न आपको कुछ अलग ही कहेगा। निफ्टी के पैटर्न में अगर आप, मैं देखो यहाँ पे देखो, इसको डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी के पैटर्न में देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक डबल टॉप पैटर्न बना था, उसमें मार्केट नीचे आया। अब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर निफ्टी ने कल ये रेंज तोड़ दी, 19,300 का लेवल तोड़ दिया, तो कल निफ्टी में नीचे बहुत सारे गैप पड़े हुए हैं, तो बड़ा फॉल आ सकता है और वो बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल दिखा सकता है। अब निफ्टी पे का अगर 19,300 के नीचे 5-15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो गई, तो मार्केट में नीचे बहुत गैप पड़े हुए हैं, तो कम से कम 19,200 या यहाँ तक भी आ सकता है, 19,150 तक भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कल थोड़ी कंफ्यूजिंग मार्केट होने वाली है। या तो अलग अलग चलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन अलग अलग चलेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी और वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अब लेवल्स कैसे रखने हैं अपने, 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके जाते हैं ऊपर। एक जोन तो मैंने आपको बता दिया कि ये जोन जो है आपका एक ब्रह्मास्त्र जोन है। या तो आप सेलिंग मत करो यहाँ पे। सेलिंग फिर कहाँ करेंगे हम, सेलिंग हम करेंगे जब 44,400 के नीचे 10 या 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है, सस्टेन करता है, तब मार्केट में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी भी कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा। तो ये मैं एग्रेसिव, जो लोग थोड़े एग्रेसिव हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, इसके नीचे, आज के लो के नीचे 44,550। टारगेट उनका 44,413 तक रहेगा, 450 ही रखो टारगेट, 100 पॉइंट के आसपास ले सकते हो मॉर्निंग मॉर्निंग में। और फिर मार्केट में 100 पॉइंट के आसपास मान लो नीचे गया, 100 पॉइंट के आसपास, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पूरे दिन कंसोलिडेट कर रहा है मान लो साइडवेज है, फिर जिस साइड ब्रेक करेगा ऊपर नीचे, उस साइड आपको 0 टू में मिलेगी बहुत तगड़ी। तो टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप 0 टू लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग का जोन। सेलिंग का जोन मैंने आपको क्या बताया, 44,556 के या 50 के नीचे हम ट्रेड करोगे तो टारगेट आपका 44,415 तक रहेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक एग्रेसिव जोन है, तो एग्रेसिव लोग ही करें, उससे ज्यादा नहीं करें। 44,413 के नीचे बढ़िया फॉल आ सकता है, तो इसके नीचे आप टारगेट अपना ले सकते हो 44,245 तक, 200-250 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, और यहाँ पे भी अगर मैं पहले टारगेट की बात करूँ 413 के नीचे, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 350 के आसपास का, 350 से 325, और दूसरा आएगा 247। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग मैंने एक तो बता दिया आपको, मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट करा, अगर 15-20 मिनट उसके बाद निकल रहा है तो मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। साथ में एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप यहाँ से देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये जब भी ब्रेक होगी, अब इसके बाद प्रीवियस में गया, अब यहाँ पे देखोगे आप तो बेसिकली आपका लेवल जो रहेगा वो 44,950 का रहेगा। लास्ट में मार्केट अगर 44,950 के ऊपर निकलता है, ये लास्ट में होगा तब होगा, तो आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 45,150 तक का टारगेट दे सकती है, या 45,200 या 250 तक के मैक्सिमम टारगेट के लिए हम कल जा सकते हैं इसमें बाइंग में। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेवल समझ में आ गया आपको। बाइंग का लेवल क्या है, बाइंग का लेवल सीधा सीधा 44,950 के आसपास का है, और मार्केट में 45,150 और 45,230 तक टारगेट रह सकते हैं। सेलिंग में 44,556 के नीचे जो थोड़े एग्रेसिव ले गए, जो थोड़ा सेफ हो 44,413 के नीचे 15 मिनट की रनिंग क्लोज होनी चाहिए, और जो थोड़े एग्रेसिव हैं वो 44,556 के लिए ट्रेड कर सकते हैं 450 तक का टारगेट के लिए। ये हो गई हमारी बात बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। मार्केट थोड़ा गैप अप दिखा रहा है वैसे कल, अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी जो है 72 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो और फिर ब्रेकआउट कर दे सुबह सुबह ही, तो सुबह से भी आपको अच्छा मूव मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, हम निफ्टी में सब कुछ हटाते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी में डेली चार्ट जैसे मैंने बताया, निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। कल अगर इसने रेंज का लोअर एंड तोड़ दिया है यहाँ पे, ये वाला जोन, तब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, और इसका हाई मार्क कर लो, अभी अभी के लिए तो रेंज में ही है। ठीक है, और आज का लो मार्क कर लेते हैं। आज का लो है हमारा 19,361। ठीक है, अब यहाँ पे आप 15 मिनट के चार्ट पे चलोगे तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे। अब यहाँ पे आज के लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आज के लो के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग भी है। लेकिन खतरा क्या है, खतरा है ये देखो पूरा सपोर्ट जोन है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके इस लेवल को लेके जाएंगे 19,350 के नीचे, या हम लेके जाएंगे इसको 19,340। ये वाली जो कैंडल है ना, इसके लो के नीचे लेके जाते हैं इसको 19,325। 19,325 के नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट आपके ये गैप फिलिंग तक के रह सकते हैं, 19,206 तक के। बट पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा आपका ऑलमोस्ट 19,270 के आसपास का। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 19,206। बट आप एक टारगेट बीच में ये भी ले सकते हो, ये जो ओपनिंग है ना यहाँ गैप का एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 19,250 मैक्सिमम। तो ये आपके 3 टारगेट हो गए कल के निफ्टी के। बाइंग अगर आपको करनी है, नॉर्मली मैं इसके लो के नीचे भी दे सकता हूँ, आपको 25-30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो थोड़ा एग्रेसिव है वो लो के नीचे शॉर्ट कर सकता है, लेकिन जो सेफ है। अब इसके नीचे ना देखो, ये बहुत जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, मार्केट क्लोज करेगा 5 मिनट की कैंडल, तो एक बार रिटेस्ट के लिए ऊपर आके फिर जब नीचे जाएगा तब ट्रेड करना, तब आपको अच्छा मूव मिलेगा, रेदर देन आप इमीडिएटली कर दो। बाइंग के लिए तो वही वो 2-3 दिन से एक ही लेवल बता रहा हूँ मैं, कि कल मार्केट में अगर 19,450 के आसपास ओपन होता है, मान लो जैसे 70 पॉइंट का ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे, अगर देखो तो ये 19,550 के आसपास दिखा रहा है। हो सकता है कल मार्केट फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे ये लेवल 1 2 3 3 बार से लगातार सेलिंग आ रहा है, कल भी सेलिंग लोग सोच सकते हैं। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल मार्केट इसके कहीं बीच में जो ओपन होता है, थोड़ा साइडवेज होता है, गैप अप होकर और फिर ब्रेक करता है,
तो कल 18,600 भी देखने को मिलेगा। तो एक तो लेवल ये हो गया हमारा 18,600 तक के टारगेट के लिए हम जाएंगे यहाँ पे 590 तक के लिए। और मार्केट यहाँ पे गैप अप होके अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग कोई पैटर्न मिला तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। और उसके बाद मार्केट में फिर से लो रेंज तक का टारगेट रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। 0 to 0 में टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, मुझे लगेगा जैसा भी है। लेकिन कल की मार्केट थोड़ी कंफ्यूजिंग, थोड़ी बहुत ज्यादा सरप्राइज करेगी। कल एक बड़ा मूव आने की उम्मीद भी है लास्ट में। तो बहुत ही अच्छी एक्सपायरी रहने वाली है। कल ट्रैप भी कर सकती है और जैकपॉट भी हो सकती है। हो सकता है मार्केट साइडवेज ही रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है डेली चार्ट पे। तो यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को खींचेगा। ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है। और अगर गैप अप ओपन हो ही गया निफ्टी, तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, मार्केट रैली कर जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।